यार कहाँ हूँ, इधर भी है यार। On behalf of Shri Bhapinder Singh Sari ji, we all are very thankful to you for the... Now I request कैसे एक तरफ बोलते हैं कांग्रेस जिंदाबाद और दूसरी तरफ उन्हीं के डॉक्टर जिला प्रशासन द्वारा मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ जी सर। और आने वाले चुनाव में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आदरणीय श्री नवजिंदर सिंह जी को और मैं धन्यवाद करूँगा अपने सभी सीनियर लीडर्स का, कांग्रेस जन का, जो इस मंच पर बैठे हैं मेरे साथ काफ़ी समय से कंधे से कंधा मिलाकर मेरी हर लड़ाई में, कांग्रेस पार्टी की हर लड़ाई में हमेशा खड़े रहे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि समय का भी अभाव है और आपने जाना भी होगा अपने कोर्ट में भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्याय के मंदिर में आया हूँ। एक दो बातें आपके समक्ष जरूर रखूँगा, बात जरूर रखूँगा कि मुझे वो दिन याद है जिस दिन आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, और मेरे को लगभग 2:30 या 2:45 बजे में फ़ोन आता है कि परी जी आपकी टिकट कंफर्म हो गई। टिकट कंफर्म होने से पहले मेरे को एक और टेलीफोन आता है, जो टेलीफोन के माध्यम से मेरा पूरा इंटरव्यू लिया जाता है कि आप टिकट से एक कदम दूर हो और आपको टिकट क्यों दी जाए, आप बता सकते हो इस बारे में। तो मैं भी थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे मेरे हो गए कि भाई मेरे टेलीफोन के जरिए मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मुझे इंटरव्यू टेलीफोन के जरिए मैंने दिया और मैंने अपनी बातें रखी कि मैं वो शख्स हूँ जो पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी का जुड़ा हुआ है। मैं मात्र 15 साल का था जब मैं पहली बार कांग्रेस का मैंने बूथ संभाला। मैं मात्र 23 साल का था जब मैं पहली बार कांग्रेस पार्टी से एमसी का इलेक्शन लड़ा। फिर मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना सन 2002 में, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना 2005 में, फिर 2013 में मैं निगम पार्षद बना। तो बोलते कि आपने राहुल जी के साथ काम किया कभी, या आपने किसी के साथ कोई काम किया? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, मुझे अवसर मिला जब यात्रा निकाली हमारे बहुत ही प्रिय संघर्षशील हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी चली। तो मुझे सौभाग्य मिला कि वो यात्रा का मैं पार्ट बना जब वो यात्रा माला छावनी से गुजरी थी, और हम अपनी बहुत ही आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, जो मुझे हर पल उन्होंने सपोर्ट किया, अपने भाई को अपने साथ रखा। तो उन्होंने बोला भी यात्रा कामयाब बनानी है, कैसे करोगे? तो मैं कहा दीदी कितने बजे यात्रा पहुंचेगी? यहाँ पे बोलते सुबह 5 बजे। मैं कहा 5 बजे कहाँ से बनते आएंगे, वो सब सो रहे होंगे। कहते नहीं भाई राहुल जी तो इस चीज़ में बड़े पर्टिकुलर हैं। वो बोलते कि किसान जो सुबह उठ के 5 बजे खेती करते हैं, मजदूर सुबह खेती करते हैं, नौकरी पेशे वाले 4 बजे 5 बजे उठ के दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई मैं तो 5 या 6 बजे ही यात्रा निकालूंगा। तो मुझे याद है लगभग 4 दिन मैं, आपने देखा होगा महाराजा ढाबा पड़ता है अम्बाला कैंट में, अम्बाला कैंट के भी काफ़ी वकील साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। तो मैं 4 दिन वो पुल जो फ्लाई ओवर है, मैं 4 दिन अपना बिस्तरा लगा के वहीं बैठा, और मेरे साथ सभी मेरे साथी वहाँ बैठे। और मुझे वो दिन भी याद है कि 4 दिन मैं सोया नहीं, ना मेरे साथी सोए। हमने यात्रा भी कामयाब करी। मैं डोलो एक आती है पैरासीटामोल, वो खा खा के मैंने 4 दिन निकाले, और मैंने बड़े वफादारी के साथ, पूरी कांग्रेस की टीम ने बड़ी वफादारी के साथ अपना हर कर्तव्य निभाया पार्टी के प्रति, जिसका आज इंटरव्यू देने के बाद वो जो बातें करते थे सर्वे सर्वे सर्वे, आपको भी पता लगा कि सर्वे की बात चल रही थी, तो मैं सर्वे में भी अव्वल आया और मैं इंटरव्यू में भी अव्वल आया। वो देखते हुए पार्टी ने मेरे को, मेरी राहुल गांधी जी ने मेरे को विश्वास रखा, और मेरी बहन कुमारी शैलजा जी ने मुझे विश्वास रख के टिकट देकर यहाँ भेजा। टिकट मिलते ही कईयों को तकलीफ भी होगी, बहुत तकलीफ हुई कि परी को टिकट क्यों मिल गई, परी में ऐसी क्या काबिलियत है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद में कहीं ना कहीं फंसाना चाहते थे, जो पार्टी ने ठीक नहीं समझा। पार्टी ने परिवारवाद से ऊपर उठकर इस भाई पे, बेटे पे, इस संघर्षशील व्यक्ति पे अपना विश्वास जताया, और मेरे को पार्टी ने टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। अब समय का भार में ज़्यादा बातें तो बहुत ही करने वाली कि मैं अपने बारे में बताऊं कि कैसे मैंने पार्टी की सेवा करी,
पार्टी के साथ होते हुए पार्टी सेवा करी, और पार्टी में के साथ साथ भी मैंने एक टीम गठित करी थी, एक एनजीओ टाइप कह सकते हैं उसको, एक संस्था टाइप कह सकते हैं। SSS-18 का मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद था। साफ सुंदर सुरक्षित 18 के नाम से भी मैंने एक टीम गठित करी और बहुत काम किया। जो काम मैं सरकार से नहीं करा पा रहा था, तो मैंने अपने प्लम्बर रखे, अपने इलेक्ट्रीशियन रखे, अपने 18 सफाई कर्मचारी रखे। लगभग 5 साल मैंने वो सेवा करी। अगर मैं पिछले साल की बात बताऊं आपको, पिछले साल अम्बाला छावनी में फ्लड आया, अम्बाला सिटी में भी बहुत फ्लड आया। आपने देखा होगा कि लोग बेघर हुए, किसान भाइयों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ, मजदूर भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे वहाँ पे इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, वहाँ उनको सामना करना पड़ा। जब रात को 2:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, मैं रात को 2:30 बजे स्वयं मैं खुद भी पहुँचता हूँ, मेरे पूरे साथी जो मेरे टीम में जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर, हम रात को 2:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं। सुबह 5 बजे तक हम गुहार लगाते हैं प्रशासन के पास कि DC साहब को मैं स्वयं फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन भी उठाया जाता कि लोग तड़प रहे हैं। पानी का जो लेवल और कुछ घंटों में बढ़ता जा रहा था, लगभग ये लेवल बढ़ गया था पानी का। और मुझे वो दिन याद है कि बहुत गरीब जनता वहाँ पे रहती है। जब देखा कि कोई एड नहीं मिल रही सरकार की तरफ से, तो फिर मैंने ठाना कि भाई मुझे खुद स्वयं उतरना पड़ेगा। तो मैं इतने पानी में खुद उतरा, मेरे साथी महिला कांग्रेस के मेरे साथी हैं, सभी साथी पानी में उतरे और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो मुझे मान सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है, और मैं कहूँगा भी कि हमने रेस्क्यू भी करा, मैंने बच्चे भी बचाए, मैंने कई बुजुर्ग को भी मैं अपने कंधों में उठा के उस पानी के अंदर चलता हुआ वापस लेके आया। बड़े गर्व के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि हमने वो काम किए। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी ने जो फैसला लिया, बहुत ठीक फैसला लिया। जो एक सच्चे सिपाही को, कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो 30 वर्षों से बहुत संघर्ष किया, पार्टी ने मौका दिया मेरे को, पार्टी की टिकट देके, और पार्टी ने मेरे को अम्बाला छावनी विधानसभा में भेजा। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे भाई ने बोला कि ये तो जहाँ पर जब न्याय नहीं मिलता सब लोग आपके पास आते हैं न्याय लेने के लिए, तो आपके पास दूसरे कैंडिडेट भी आएंगे। मैं नाम ना लेके बोलूँगा, लेकिन आप समझदार बहुत हो, आपसे समझदार कौन हो सकता है जो बहुत बड़े बड़े न्याय दिलाते हो, कि आपने उनसे जरूर पूछना है ये बात कि अम्बाला शहर से भी आपके पास लोग आएंगे, कि आप अम्बाला शहर से जिसके लिए वोट मांग रहे हो कांग्रेस के लिए, और अम्बाला कैंट में किसके लिए वोट मांगोगे, आप ये पहले बताओ हमारे को। ये मैं चाहूँगा कि आप ये बात आप न्याय दिलाते हो, तो आपने ये बात जरूर पूछनी है। छोटा सा एक सवाल पूछना है कि अम्बाला शहर से आप कांग्रेस के लिए वोट मांगोगे, तो ये भी बता दो कि आप अम्बाला कैंट में कांग्रेस के लिए वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे। ये आपका, मैं समझता हूँ कोई ना कोई मेरा भाई मेरी बहन ये सवाल जरूर पूछेगी, और अम्बाला छावनी से भी कोई ना कोई आपके बीच में जरूर आएगा अपनी बात रखने का सबको हक है। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि भाई अम्बाला छावनी से आप किसके लिए वोट मांगोगे, एज आज़ाद उम्मीदवार अपने लिए मांगोगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और अम्बाला शहर से आप किसके लिए वोट मांगोगे ये भी आप बता दो हमारे को। आपने बात अगर ये आप पूछोगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सच्ची बात ईमानदारी से ये बात अगर आप पूछोगे, तो मैं समझता हूँ मेरे साहब आ रहे हैं और आपने वहाँ पे पहुँचना है। मैं कह जी सर ये कोई टाइम है, रात को 10 बजे आप मेरे को बता रहे हो खड़के साहब आ रहे हैं, इस टाइम मैं कैसे अपने लोगों तक, अपने वर्कर तक बात पहुँचाऊँगा। कह रहे नहीं आप आ जाना, खुद आ जाना। मैं कहा मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को 2 मिनट का मंच पे बोलने का वक्त दोगे आप, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। वो सारे घबरा गए, फिर दूसरा फ़ोन आता है, फिर तीसरा फ़ोन आता है, फिर चौथा फ़ोन आता है, हलचल मच जाती है। और शायद उसी हलचल का आज ये है कि खड़गे साहब ने कैंसिल ही कर दिया आने के लिए। मैंने बहुत बड़ा विश्वास से बात बोली, मैं कहा मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, मेरे में कमी बताओ, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों वो है। मैं अपने जब दोस्तों मित्रों को मिलता हूँ, मैं पुराना, मेरा आज की डेट में घर मैंने डिफेंस कॉलोनी में छोटा सा घर बनाया है, जहाँ मैं पुराना जहाँ पे रहता हूँ, मैं मुझे वहाँ के लोगों ने बुलाया, मैं वहाँ गया। मैंने बोला कि भाई मैं तो आपके बीच में गुल्ली डंडा खेला हूँ, कंचे खेला हूँ, मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ, हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम जानता हूँ। धूप छाए मैंने कभी देखे नहीं। मैं क्रिकेट का प्लेयर भी हूँ, मैं हॉकी का प्लेयर भी रहा, मैं वॉलीबॉल का प्लेयर भी रहा, नेशनल खेला, मैं जूनियर इंडिया मैंने हॉकी खेली। कल भी मौका मिला, मैं क्रिकेट का छोटा टूर्नामेंट के लिए मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ भी ज़्यादा खेल के थोड़ा बुखार चढ़ गया, अभी पैरासीटामोल खा के आया हूँ। तो आपने, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब मैं बीजेपी के बारे में थोड़ी बात बोलूँगा, क्योंकि समय का आभार भी है। सबको पता है कि हरियाणा में भी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, ये सबको पता है। आज से 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने सवाल पूछा, प्रेस भाई ने भी कितनी सीटें आ रही हैं, तो मैंने बोला मुझे तो लग रहा है कि 60-65 से ऊपर सीटें आ रही हैं। कल मेरे से सवाल पूछा
तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद हरियाणा में बीजेपी की 2 सीटें आ रही हैं, बाकी आप हिसाब लगा लो किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं सभी का, रिस्पेक्टेड मेंबर्स का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी साहब का, मेरे कांग्रेस के सभी भाई बहनों का जो यहाँ पर उपस्थित है, मेरे साथ मेरे युवा साथी आए हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन से आए हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रेस बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। अपनी एडवोकेट बहनें जो मेरे साथ सामने बैठी हैं, मैं आपसे आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप एक सच्चे सिपाही को, ईमानदार सिपाही को, एक संघर्षशील सिपाही को, कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठावान से जिसने काम किया, बुरे से बुरा वक्त भी आया, मैंने पार्टी की छोड़ी, पार्टी के साथ खड़ा रहा, मेरे पे बहुत दबाव बनाया, मेरे पे मुकदमा बनाया गया, लेकिन मैं डरा नहीं, टस से मस नहीं हुआ। तो मेरे परिवार ने भी बहुत संघर्ष किया, चाहे वो पर्दे के पीछे थी। अब मेरे परिवार को सामने आना पड़ा, मेरी वाइफ को मेरे साथ सामने आना पड़ा। तो मेरी वाइफ ने भी ठानी है कि मैं भी अम्बाला शहर में जाऊंगी, प्रचार करूंगी, मैं भी अम्बाला सिटी के किसी मंच पे जाऊंगी कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा अन्याय क्यों, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा अन्याय क्यों करी। जब मैं किसी स्टेज पे चढ़ूंगी अम्बाला सिटी से, फिर पता लगेगा कि भाई ये कैसा अन्याय है, तब पता लगेगा जब अपने दिल पे बीतती है, फिर इंसान को पता लगता है कि कैसे है। अब मेरी वाइफ भी तैयार हो रही है, मैं उसको रोक रहा हूँ, वो कहती नहीं भाई मैं भी सिटी के किसी मंच पे चढ़ूंगी और अपनी बात रखूंगी। मैं कहा भाई तेरे को पूरा हक है, तो डेमोक्रेसी है, आप सबको राइट है बोलने का। तो मैं कहा भाई मैं आपको कैसे रोकूंगा, अगर आपका मन है तो आप जरूर बात बोलना। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आपके बीच में बाकी कैंडिडेट भी आएंगे, आप उनसे ये जरूर सच्चा सवाल आप जरूर उनसे पूछोगे। मैं प्रेस बंधुओं से बोलूंगा, इनको तो शायद मना कर दिया कि मैं हमको इंटरव्यू देने से, प्रेस बंधुओं को तो मना कर दिया कि मैं हमने इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन आप हिम्मत करके, और आपकी हिम्मत तो क्या कह सकते हैं जी, जब आप जज के सामने हिम्मत करके उनसे सच्चे फैसले बुलवा सकते हो, तो ये तो आप, मुझे लगता है कि आप हिम्मत भी करोगे और ये इनसे सवाल भी पूछोगे, अम्बाला सिटी के जो कैंडिडेट है उनसे भी, और अम्बाला कैंट से भी जो कैंडिडेट आएंगे आप उनसे भी ये सवाल जरूर पूछोगे। इसी के साथ आप सभी का, मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर्स का यहाँ आने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद। The executive members, respected members of the bar, Shri Parvinder Singh Pari ji, candidate of INC from Ambala Kent, Shri Chetan Chauhan जी, नीलम शर्मा जी, SC जायसवाल जी, और साथ में आए हुए तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परी जी जो ये सामने बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, ये हमारी ताकत है, और इस ताकत के दम पर काफ़ी कुछ सोचा था करने को, लेकिन फिर भी मैदान में हैं और डटे हुए हैं। और जैसा कि परविंदर सिंह परी जी के बारे में अभी बताया जा रहा था, ये जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल से पढ़े हैं, और मुझसे कुछ छोटे भी हैं, बट स्कूल में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। बेस्ट एथलीट रहे हैं 2 साल रेगुलर, और क्रिकेट में भी काफ़ी नाम कमाया इन्होंने। और जो अम्बाला में कांग्रेस का एक संघर्ष हुआ, तो कैंट में इनका भी बड़ा योगदान रहा, और इसी कारण से इनको अम्बाला कैंट से कांग्रेस की टिकट मिली। तो जैसा कि जायसवाल साहब अभी बता रहे थे कि परी का नाम परिवर्तन है, तो आपको ये बताना चाहूँगा, जो परिवर्तन है, परिवर्तन की जो लहर चलती है वो यहाँ से चलती है, कोर्ट से चलती है, और हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। क्योंकि आपको याद होगा सन 2000 मेरी माताजी को टिकट मिली थी अम्बाला शहर से, पूरे बार ने आशीर्वाद दिया, साथ दिया, मात्र कुछ वोटों से रह गए थे। लेकिन सन 2005 का दौर, जब लोग कहते थे कि अम्बाला कैंट में हमारे जो वहाँ पे नेताजी हैं उनको हराया नहीं जा सकता, तो यहाँ से इस बार के सहयोग से, आशीर्वाद से, DK बंसल जो एडवोकेट थे, एडवोकेट्स जब बाहर निकले, अपनी वर्दी में निकले, तो उनको जितवा कर लाए थे। तो ये ताकत है इस बार की यहाँ के वकीलों की। और वकील सिर्फ अम्बाला नहीं,
आप पूरे हिंदुस्तान की अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो वकीलों की जो ताकत है प्री इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक वो लोहा मनवाती है और वही से परिवर्तन की लहर चलती है और वही लोग जीतते हैं जिसको वकील साथ देते हैं। तो आप लोगों के बीच में मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई भी है परविंदर परी, पार्टी का तो है ही है और स्कूल में भी मेरे साथ रहा है, बहुत मिलनसार व्यक्ति है और एक ही नाम मैं समझता हूँ, मेरे लिए एक ही नाम है कांग्रेस और एक ही निशान है हाथ का निशान। तो आप लोगों से अपील करूँगा, आप लोग बाहर निकलो, जो परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है, आप हमारा साथ दो, परविंदर परी जी को आप अपना आशीर्वाद दो, साथ दो। तो आपको जो हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी डिमांड रहती है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके लिए सबसे पहले यही काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।